गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। कह रहा है कि एक मैथमेटिक क्विज में किसी क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स 10 छात्र जो है भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। इस क्विज में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या को हमें फाइंड करना है। बाय द ये जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग को ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चूंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसको हम लोग जो है बनाने के लिए लड़के और लड़कियों की संख्या को x और y के रूप में मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। उसके बाद कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। इस क्विज में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल जो संख्या है वो 10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि x प्लस वाई लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को ऐड करते हैं तो 10 आता है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। फिर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या जो y है वो लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है, तो x को लाएंगे इधर -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इन्हें जो है ग्राफ के मदद से हमें x और y का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम बॉक्स वही बनाएंगे जैसे कि पहले बना रहे थे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होता है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा 10 माइनस वाई। अब एक बॉक्स को बनाएंगे। ये x है, ये y है। यदि हम लोग जो है x y के वैल्यू को 4 रखते हैं तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 होगा। यदि y के वैल्यू को 5 रखते हैं 10 माइनस 5 यानी 5 होगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर है -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपका y इज इक्वल टू माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 4 प्लस x हो जाएगा। वैसे -x इज इक्वल टू वाई को भी उधर ले जा सकते थे, तो -x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई हो सकता है। दोनों में से किसी एक को ले जाएंगे। फिर एक यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। ये x, ये हो गया y। अब जो है हम लोग क्या रखेंगे x का वैल्यू। यदि मान लीजिए x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 4 प्लस 0 यानी कि यहाँ पर 4 होगा। यदि x के वैल्यू को 2 रखते हैं तो 4 प्लस 2 यहाँ y जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इनको जो है हम लोग ग्राफ पर खींचते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का ग्राफ हुआ। अब जो है पहले इक्वेशन 1 से x और y के वैल्यू को रखेंगे। तो पहला है 6 और 4, पहले 6 वाले को पहले x कोऑर्डिनेट को रखा जाता है। तो 6 और 4 यहाँ 6 हो गया और ये 4 लाइन को खींचेंगे ऐसे सीधा। यानी यही पॉइंट होगा, इसको मिटा देंगे। अब आपका हो गया 6 4। दूसरा है 5 5, ये 5 है, ये 5 है।
5 5 दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसको और एक डिजिट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये 7। अब सेकंड वाले इक्वेशन से जो वैल्यू है, पहला है 0 और 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये 4 है, तो यहाँ पर होगा 0 और 4। दूसरा है 2 और 6, ये 2 है और ये 6 है, तो आपका यही होगा। यानी ये हो गया आपका 2 6। दोनों लाइन को मिला देंगे हम लोग। ये यदि सीधा जाएगा तो और बेहतर है, क्योंकि हम लोग ग्राफ पर नहीं बना रहे हैं, इसलिए टेढ़ा होने की संभावना ज़्यादा है। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, यानी कि x + y = 10 और ये है -x + y = 4। ये दोनों एक दूसरे को 7 और 3 पर काटते हैं। यदि हम लोग ग्राफ पर बनाए तो ये स्पष्ट रूप से उसी पर कटेगा, 7 और 3 पर, यानी कि 3 और 7 पर। सॉरी, पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ये 3 हो गया और ये आपका 7 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि x का वैल्यू 3 हुआ, y कोऑर्डिनेट 7 है, यानी कि y का वैल्यू 7 हुआ। हम लोग नंबर ऑफ बॉयज माने हैं x का कोऑर्डिनेट जो है 3 आया, यानी कि 3 लड़के हुए। नंबर ऑफ गर्ल्स माने हैं y, तो y का कोऑर्डिनेट 7 आया है, यानी कि ये 7। नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 है। इसको क्वेश्चन के मदद से प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाग लिए हैं 10 तो 3 और 7 हो गया कितना, 10। और ये भी कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, यानी कि 7 जो है वो नंबर ऑफ बॉयज 3 से 4 अधिक है, 4 अधिक है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost Rs 50, where is 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. कह रहा है कि 5 ठो पेंसिल और 7 गो पेन का जो कॉस्ट है वो एक साथ मिला करके 50 रुपया है। उसी तरह 7 पेंसिल और 5 ठो पेन का कॉस्ट 46 रुपीज है। तो इनके एक पेंसिल और एक पेन के कॉस्ट को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले एक पेंसिल के कॉस्ट को x रुपीज मानते हैं, एक पेन के कॉस्ट को y रुपीज मानते हैं। एक पेंसिल के कॉस्ट को x रुपीज मानते हैं और एक ठो पेन के कॉस्ट को हम लोग y रुपीज मानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 को एक का दाम x रुपीज है, तो 7 ठो पेंसिल का कॉस्ट जो है वो हो जाएगा आपका 7 × x 7x। एंड सॉरी 5 पेंसिल्स है तो 5 × x प्लस 7 पेन्स यानी कि 7 × y इज इक्वल टू 50 रुपीज, यानी इनका टोटल कॉस्ट 5 ठो पेंसिल यानी कि 5 × x रुपीज हो गया, 7 ठो पेन यानी 7 × y रुपीज हो गया। दोनों का कॉस्ट जोड़ देने पर आपका 50 रुपीज आ रहा है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है अगेन
कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का जो कॉस्ट हो रहा है वो आपका 46 रुपीज हो रहा है। 7 पेंसिल यानी कि 7 इंटू एक्स, 5 पेन्स यानी कि तो कॉस्ट हुआ 5 इंटू वाई, और दोनों का कॉस्ट ऐड कर देने पर हो रहा है 46। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इनको जो है ग्राफ पर बनाने के लिए पहले वहीं बॉक्स में एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पर रख करके हम लोग पेंसिल और पेन के कॉस्ट को निकालेंगे। तो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इज इक्वल टू आपका हो गया 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, यानी कि x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई ये हो गया हम लोगों का 5। अब जो है एक बॉक्स को बनाएंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। सबसे पहले y का क्या वैल्यू रखेंगे? अच्छा, वैल्यू हम लोग रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैसा ही रखिए जिससे कि हम लोग पॉइंट से बच सके, फ्रैक्शन से बच सके, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो फिर वैल्यू रखने में बढ़ाना पड़ेगा, दिक्कत होता है। तो सिंपल में आए, जैसे हम लोग यदि मान लीजिए रखते हैं y के जगह पर 5, तो 7 5 जा 35 होगा, और 50 में से 35 यदि जाएगा तो आपका 15 होगा, और 15 बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा। यदि y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 7 इंटू आपका 0 0, 50 बाई 5 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ 10 हो गया। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है, तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, और y ये हो गया आपका 7। तो अब जो है हम एक बॉक्स को खींचेंगे। ये x y, अब जो है y का वैल्यू रखेंगे x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए, कम से कम 2 ठो। तो सबसे पहले यदि हम लोग y का वैल्यू रखते हैं 5, तो 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 करेंगे, ये आपका 21, और 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3। उसी तरह यदि हम लोग y का वैल्यू -2 रखते हैं तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 46 माइनस 5 इंटू -2 बाई 7, यानी कि आपका हो गया 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 बाई 7, यानी कि 46 और 10 56 बाई 7 कट गया 8 बार में, यानी यहाँ पर आ गया 8। अब इनके वैल्यू को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और उससे जो है एक पेन और एक पेंसिल के कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग का ग्राफ हुआ। अब जो है पहले वाले इक्वेशन से जो x और y का वैल्यू है उनको पुट करेंगे। तो x 3 है और y 5 है, ये 3 है और ये 5 है, इनको हम लोग मिलाएंगे। कहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं? तो यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट हुआ 3 और 5 का, इनको लिख देंगे 3 5। दूसरा है 10 और 0, x कोऑर्डिनेट 10 है, y जो है वो आपका 0 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 10 और 0, इनको मिला देंगे। देखते हैं सीधा मिल गया तो ठीक, चलिए लगभग मिल ही गया। अगले इक्वेशन से आपका है 3 और 5, x जो है 3 है, y 5 है, ये 3
और y जो है 5 है, यानी कि यहाँ पर 3 और 5। दूसरा है 8 और -2, यानी कि 8 और ये हुआ आपका -2, यानी यहाँ पर 8 - 2, इनको भी हम लोग मिला देंगे। पहला वाला इक्वेशन पहले वाले लाइन पर लिखेंगे 5x + 7y = 50, और यहाँ पर लिखेंगे 7x + 5y = 46। दोनों एक दूसरे को 3 और 5 पर काट रहे हैं, यानी x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू जो है आपका 5 हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को माने है 100 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x माने हैं, यानी कि ₹3। और जो है कॉस्ट ऑफ 1 पेन y माने हैं, यानी कि 5। ये आपका आंसर हो गया। तो अब जो है हम लोग अगले वीडियो में सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब